हवा में नमी थी, हथेलियों में पसीना और हवा में एक अजीब बेचैनी, मानो हवा खुद कह रही हो, यहाँ से निकल जाओ। राजू, बिहार से आया हुआ एक मेहनती टाइल लगाने वाला मजदूर, उस पुराने अपार्टमेंट के कोने वाले कमरे में खड़ा था। 3 साल हो गए थे उसे केरल आए हुए। ये मलयाली जिंदगी अब उसे जानी पहचानी लगने लगी थी, लेकिन आज रात कुछ अलग थी। हवा में जो डर था वो उसे पहली बार महसूस हो रहा था। राजू सीधा साधा मेहनती मजदूर था। उसका एक ही सपना था, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना। उसके पास हिम्मत कम थी, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा। मकान मालिक गोपाकुट्टी अंकल अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी पत्नी अम्मुकुट्टी अम्मा रहस्यमयी थी। वो मंदिर जाया करती थी, मंत्र पढ़ती थी, और उनका हर एक शब्द अनजाना डर पैदा कर देता था। 3 सालों से हर रात गोपाकुट्टी अंकल और अम्मुकुट्टी अम्मा साथ सोते थे, लेकिन आज गोपाकुट्टी अंकल अस्पताल में थे। अम्मुकुट्टी अम्मा ने आग्रह किया था कि राजू कोने वाले कमरे में सोए, जो सालों से बंद था। वो कमरा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था और उसकी खिड़की एक ऊंचे वृक्ष से ढकी थी। राजू को डर तो लग रहा था, लेकिन मना नहीं कर सका। अकेलेपन और डर के माहौल में राजू सो गया। रात के बीच राजू चौंक कर उठा। उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा है। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की के पास कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने उठकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर से सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। अचानक उसे लगा जैसे कोई कमरे में घूम रहा है, भारी पैरों से। एक हल्की हंसी की गूंज भी सुनाई दी, ठीक वैसी ही जैसी अम्मुकुट्टी अम्मा कभी कभी करती थी। राजू डर के मारे कांप रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया जैसे कोई उसके बगल में बैठ गया है। उसकी सांस गर्म हवा की तरह उसकी गर्दन पर छू रही थी। राजू की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके फुसफुसाया, कौन है तू? जवाब में एक भयानक हंसी गूंजी, ऐसी मानो कोई सीधे उसकी रूह को चीर रहा हो। उसके बाद एक कानाफूसी हुई, मैं वो हूं जिसे तुम भूल गए। राजू बेहोश हो गया। सुबह उठा तो कमरा धूप से नहाया हुआ था। वो रात का सब कुछ सपना लग रहा था, लेकिन कमरे में एक खौफ का साया अभी भी था। उसने गोपाकुट्टी अंकल को बताया, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। अम्मुकुट्टी अम्मा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक गहरा निराशा भरा नजर राजू पर डाला। उस रात के बाद राजू को रोज रात भयानक सपने आने लगे। वही हंसी, वही ठंडी हवा, वही अजीब साया। उसकी सेहत